Assalamualaikum dear students, I am मोहम्मद शहरियार। वेलकम टू ISF अकेडमी। स्टूडेंट्स, हम अपना 10th क्लास का मैथमेटिक्स कर रहे हैं और हमने अपना जो है चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है। चैप्टर नंबर 1 का आज लेक्चर नंबर 27 है। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6 और 7 डिस्कस किया था और आज के इस लेक्चर में हम जो है अब एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं जी, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या है। सो क्वेश्चन नंबर 8 है जी, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। इक्वेशन क्या है? 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1 प्लस 4x माइनस 1 ओवर 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 ओवर 6। अब ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। अब हमने करना है इसको सॉल्व। तो देखिएगा, गिवन इक्वेशन क्या है हमारे पास, उसको पहले एज इट इज लिख लिया। नेक्स्ट इसको, इस चीज को सॉल्व किया। ये मैं जस्ट अ मिनट अभी आपको बताता हूं। ये देखिए, इस चीज को सॉल्व किया। इसको कैसे सॉल्व करते हैं? 6 मल्टीप्लाई बाय 2, जो आंसर आए उसमें ये ऊपर वाला ऐड करते हैं। ऊपर क्या है? 1 है, तो 6 2 12 और 12 में जब 1 ऐड करेंगे तो क्या होता है? 13। तो ऊपर आ जाएगा 13 और डिनोमिनेटर सेम रहेगा, ठीक है जी। तो इसको हमने सॉल्व करके इस फॉर्म में लिख लिया। नेक्स्ट अब हमारे पास ये, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब हम लेट करेंगे ये 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1 को हम y के इक्वल लेट कर लेंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं, लेट 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1 इज इक्वल टू y। देन देखिए, इसको वही बात अगेन, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर कर दिया, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर कर दिया, यानी कि उल्टा दिया, ठीक है। तो इधर भी तो फिर वैल्यूज चेंज होंगी ना। ये y था तो ये 1 ओवर y हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि अगर 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1 y के इक्वल है तो 4x माइनस 1 ओवर 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 ओवर y के होगा। ये दोनों वैल्यूज जो हैं, इसकी जगह पे y और इसकी जगह पे 1 ओवर y पुट करें, यानी कि इक्वेशन 1 फिर हमारे पास क्या बन जाएगी? देखिए, y प्लस 1 ओवर y इज इक्वल टू 13 ओवर 6। अब देखिए, डिनोमिनेटर में y भी है और डिनोमिनेटर में 6 भी है, तो दोनों को खत्म करने के लिए 6y को पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दें। तो जब देखिए, मल्टीप्लाई 6y विद अबव इक्वेशन, जब 6y को पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये कुछ इस तरह से होगा। देखिए, 6y y के साथ भी आ गया, ये y के साथ, इस तरह 6y जो है 1 ओवर y के साथ भी आ गया इक्वल टू, और 6y 13 ओवर 6 के साथ भी आ गया। अब देखिए, ये क्या हो जाएगा? इसको देखें, ये 6y स्क्वायर हो गया, इसमें y से y कट गया, 6 मल्टीप्लाई बाय 1 6 रह गया इज इक्वल टू, इधर देखिए 6 से 6 कट गया और ये 13y रह गया, ठीक है जी। तो ये हमारे पास y में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। इसको थोड़ा सा मैं अब नेक्स्ट जो है ना वो तरतीब दे के लिखूंगा। ये 13y इक्वल टू की राइट साइड पे पड़ा है और ये प्लस का है ना, तो जब इसको इक्वल टू की लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। आप देख सकते हैं, वही वाली इक्वेशन लिखी, 6y स्क्वायर माइनस 13y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब ये है y में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको आप चाहे 3 मेथड्स हैं आपके पास, तीनों में से जो मर्जी मेथड लगा के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। हम इसको फैक्टराइजेशन की मदद से सॉल्व करेंगे। तो जब इसके फैक्टर 2 तलाश किए हमने, तो एक मिल गया हमें -9 और एक मिल गया -4। -9 और -4 को जब ऐड करेंगे तो -13 आएगा, और जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 4 कितना होता है? 9 4 36 होता है, और माइनस माइनस प्लस, यानी कि प्लस के 36 आएगा ना, क्योंकि दोनों के साथ साइन माइनस का है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई, देखिए साइडों पे क्या पड़ा हुआ है, एक 6 पड़ा है और एक दूसरा भी 6 पड़ा है, तो 6 6 कितना होता है? 36। यानी कि -9 और -4 को अगर मल्टीप्लाई कराएं तब भी प्लस के 36 आ रहा है, साइडों वाला को मल्टीप्लाई कराएं तब भी प्लस के 36 आ रहा है। इसका मतलब जो दो फैक्टर हमने ये तलाश किए ये बिल्कुल ठीक है। इससे नेक्स्ट काम हम क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं ना। तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? इसमें भी y पड़ा है, इसमें भी y पड़ा है ना, तो y कॉमन निकाल लिया। यहाँ पे जो है ना, इस जगह पे अगर हम देखें तो y कॉमन आएगा, तो अंदर क्या रहेगा हमारे पास?
जब y कॉमन आ जाएगा तो अंदर आ जाएगा y माइनस 3, और इधर से -2 कॉमन आ जाएगा तो अंदर क्या रह जाएगा, -2 कॉमन आएगा तो अंदर क्या हमारे पास रह जाएगा, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गई है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, जस्ट अ मिनट। यहाँ पे एक्चुअली था हमारे पास, ये देखिए 6, ये देख सकते हैं आप, ये 6 था ना हमारे पास, तो ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे 6 लिखना था जो कि नहीं लिख सके, अभी लिख देते हैं, ठीक है। जब कॉमन निकालेंगे देखिए इसमें, ये देखिए 3 2 6 होता है ना, और 3 3 9 होता है, इनके 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, y इसमें भी है, y इसमें भी है, तो कॉमन क्या निकला 3y, ठीक है। तो इधर देखिए 3 2 6 होता है तो 2 बच गया, और 2y पड़े थे तो 1y बच गया, दरमियान में क्या है माइनस, और 3 3 9 होता है ना, तो एक 3 तो बाहर चला गया, एक 3 बच गया, और y ऑलरेडी बाहर जा चुका है, तो ये 2y माइनस 3 बच गया। अब आगे से कुछ इस तरह से कॉमन आपने निकालना है, यहां से कुछ इस तरह से आपने कॉमन निकालना है कि आपके पास यहां पे भी 2y माइनस 3 बने दूसरी साइड पे। तो देखिए एक तो 2 अगर कॉमन निकालेंगे तो ये फिर बनेगा माइनस के 2y प्लस के 3, लेकिन हमें चाहिए 2y माइनस 3, यानी कि साइन भी चेंज हो, तो फिर माइनस को कॉमन निकाल ले। अगर माइनस कॉमन निकाले ना, ये देखिए हमने माइनस इसीलिए कॉमन निकाला कि अंदर y वाले के साथ हमें प्लस का साइन चाहिए, ठीक है ना। तो जब -2 कॉमन निकालेंगे तो अंदर 2 2 4 होता है ना, तो एक तो 2 बच गया और एक y आ गया, ठीक है। अब ये प्लस का क्यों हुआ, क्योंकि हमने माइनस कॉमन निकाल लिया। इसी तरह ये प्लस साइन था तो ये चेंज हो जाएगा माइनस में, आप देख सकते हैं ये साइन माइनस में चेंज हो गया, ठीक है। तो ये हो गया माइनस, और ये 2 हमने कॉमन निकाला हुआ है, तो 2 3 6 होता है, तो बाकी कितना बच गया 3, ठीक है जी, इज इक्वल टू 0। तो अब नेक्स्ट जो है, इससे नेक्स्ट काम वो ये है कि ये देखें इसमें भी 2y माइनस 3 पड़ा है, इसमें भी 2y माइनस 3 पड़ा है। 2y माइनस 3 को अगर हम कॉमन निकालेंगे तो क्या बनेगा, देखिएगा जरा, 2y माइनस 3 ये वाला कॉमन निकाल लिया, ठीक है। इधर 2y माइनस 3 के साथ पड़ा था 3y, ठीक है, तो ये लिख दिया 3y, ठीक है। इसी तरह ही इधर 2y माइनस 3 के साथ पड़ा था -2, तो ये लिख दिया -2 इज इक्वल टू 0। क्लियर है यहां तक। इससे नेक्स्ट अब देखें, दो नंबर्स की प्रोडक्ट 0 के बराबर है, ठीक है। तो यहां तो 2y माइनस 3 0 है, 0 के बराबर होगा, या फिर 3y माइनस 2 0 के बराबर होगा। ओके नेक्स्ट, अगर 2y माइनस 3 0 के बराबर है तो 3 इधर माइनस का है, दूसरी साइड पे जाके प्लस का आ जाएगा, तो यहां से 2y इज इक्वल टू 3 के आ जाएगा। अगर 3y माइनस 2 0 के बराबर है तो 2 इधर माइनस का है, दूसरी साइड पे जाके प्लस का आ जाएगा, तो 3y यहां पे 2 के बराबर आ जाएगा। तो y की वैल्यू एक आ गई हमारे पास 3/2, और एक आ गई y की वैल्यू 2/3, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये दो y की वैल्यूज आ गई। अब हमने y को किसके बराबर लेट किया था, हमने y को 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1 के बराबर लेट किया था, तो पुट y इज इक्वल टू 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1। सो जहां जहां पे y है वहां वहां पे हम ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 3/2, 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 2/3। नेक्स्ट अब हम नेक्स्ट काम क्या करेंगे, नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 2 को इसके साथ और ये 4x माइनस 1 को इधर 3 के साथ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सिमिलरली इधर भी इसको इसके साथ और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपने छोटी क्लासेस में पढ़ी होगी, ठीक है ना। नेक्स्ट आप देखें, आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा, हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास जो है 2 को हमने 4x प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई करा दिया, इज इक्वल टू 3 इंटू 4x माइनस 1। इसी तरह ही 3 इंटू 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 4x माइनस 1। तो जब ये मल्टीप्लाई होगा तो 4 2 8 हो जाएगा, आप देख सकते हैं 8x और 2 1 2 प्लस 2 आ गया, इज इक्वल टू 4 3 12x और प्लस माइनस माइनस 3 1 3, और इधर 4 3 12x और ये 3 1 3 इज इक्वल टू 4 2 8x और प्लस माइनस माइनस 2 1 2। इससे नेक्स्ट क्या किया, ये 3 जो था इधर माइनस का था, इसको इक्वल टू की हम
लेफ्ट साइड पे ले आए। तो जब लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे तो ये प्लस का 3 हो जाएगा ना, आप देख सकते हैं ये साइन क्या हो गया हमारे पास यहाँ पे प्लस का हो गया, ठीक है, ये 2 + 3 हो गया। अब इधर 12x ऑलरेडी पड़ा था, ये 8x को इक्वल टू की लेफ्ट साइड पे लेके जाना है, तो इधर 8x के साथ क्या है प्लस, तो जब ये इक्वल टू की लेफ्ट साइड पे जाएगा तो यहाँ पे साइन क्या हो गया माइनस। जस्ट इसको उसको 3 को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट किया और 8x को राइट साइड पे शिफ्ट किया, तो ये 2 + 3 हमारे पास क्या हो जाएगा 5, और ये 12x में से 8x गए तो ये 4x। इसी तरह इधर क्या किया हमने काम, इधर भी वही काम किया, इस 3 को इक्वल टू की लेफ्ट साइड पे ले गए, ठीक है, तो इधर प्लस का है तो दूसरी साइड पे जाके ये माइनस का हो गया, आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये 8x जो है, ये वाला 8x, इसको हम इक्वल टू की लेफ्ट साइड पे ले आए, तो इधर प्लस का था, इस साइड पे आके माइनस का हो गया। क्लियर है ये बातें? तो नेक्स्ट देखें फिर, 3 + 2 5 आ गया, 12x में से 8x गए तो 4x आ गया। इसी तरह ही 12x में से 8x गए 4 आ गया, और ये माइनस के 3 और माइनस के 2, माइनस माइनस प्लस होंगे तो प्लस, 3 + 2 5, साइन कौन सा लगेगा बड़े वाले का, बड़े वाला नंबर कौन सा है ये 3 के साथ माइनस है तो 5 के साथ भी माइनस आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए जरा, ये 4 जो है इधर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 4 जो है x के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी साइड पर जब जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा ना, तो ये उधर जाकर 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 5/4। इसी तरह ही ये 4 इधर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -5/4। ठीक है जी, तो ये हमारे पास दो x की वैल्यूज आ गई। तो फिर सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या होगा, आप देख सकते हैं, एक दफा प्लस के 5/4x की वैल्यू है, एक दफा माइनस के 5/4x की वैल्यू है, तो सोल्यूशन सेट आ गया हमारे पास +-5/4। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर। इसमें अगर कोई किसी किस्म की कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में लाजमी पूछिएगा। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।